देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन डेटा क्यों चुराता है? वो आपकी मर्जी से आपके फोन का डेटा क्यों लेता है, और मर्जी ना हो तब भी डेटा क्यों छीन ले जाता है? क्योंकि ये डेटा ही बड़े स्तर पर उसकी ब्लैकमेलिंग का आधार बनता है और छोटे स्तर पर उसका बाजार तैयार करने का आधार बनता है। लेकिन चीन के चालाक दिमाग में जो चल रहा है वो इतना सीधा और सरल नहीं है। अमेरिका मानता है कि उसके एक एक नागरिक का डेटा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। वो क्या शब्द बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं और यहां तक कि कहां जाते हैं, उनके दोस्त कौन है, परिवार कौन है और करीबी कौन है, इसी डेटा को बेचकर वो पैसे कमाता है और अपने लिए बाजार बनाता है। खुद देखें आप कैसे। चीन ने पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी चुराई और ऐसे खतरनाक हथियार बनाए जो असल से भी ज्यादा ताकतवर निकले। तो दूसरी ओर चीन ने दुनिया भर के हथियारों में सेंध लगाई और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। हालत ये हो गई कि कोई भी देश अपने हथियारों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता कि उनके हथियार में चीन ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर छिपा बैठा है जो उनके हथियारों की दिशा मोड़ दे। सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर जेनेटिक कंपनियां, चीन हर देश में हर जगह पहुंचा और उसका ऑफर देखकर कंपनियों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल चीन जो सौदा करता है वो सौदा उतनी कम कीमत पर मुमकिन ही नहीं, लेकिन तमाम देशों ने सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखा और ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि अपने उत्पाद की कीमत कम करने के लिए खुद चीन की सरकार अपनी कंपनियों में पैसा लगा रही थी, जो पैसा बाजार में हाहाकार मचा सकता है। अमेरिका ने माना है कि चीन के सस्ते का सीधा असर ये हुआ कि नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनियां घाटे में चली गईं और चीन की हुआवे या ZTE जैसी कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। अब अमेरिका ने भी माना कि चीन की सारी कंपनियां फॉरेन मिशन पर थीं और इन कंपनियों ने जिन देशों में काम किया वहां की सुरक्षा में सेंध लगाई। उनके उपकरणों के साथ साथ जासूसी के चिप भी हर विभाग में पहुंचे, जिन जासूसों ने हर देश की सालों की मेहनत के बाद तैयार की हुई तकनीक चीन पहुंचा दी। चीन का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 2013 में चीन ने एंथम इंश्योरेंस को हैक करके 8 करोड़ अमेरिकियों के डाटा चुरा लिए। 2011 में मैरियट का डाटा हैक किया और उनके 38 करोड़ गेस्ट के पासपोर्ट नंबर समेत पूरी प्रोफाइल चुरा ली। अमेरिका ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक जिनपिंग की टीम ने उसी डाटा का डर दिखाकर अहम ओहदे पर बैठे लोगों को बहलाया, फुसलाया, धमकाया और ब्लैकमेल करके अपने मनमाफिक योजनाएं बनवाईं, नीतियां बदलवाईं। जिनपिंग की ये चोरी अमेरिका देखता रहा और खामोश बैठा रहा, तो इसके पीछे भी वजह हैं जो अमेरिका खुलकर नहीं बता रहा। अमेरिका जानता है कि PLA के जिस इंटेलिजेंस विंग को चीन ने स्टूडेंट बनाकर भेजा था, उन्होंने उसकी कौन कौन सी तकनीक चुरा ली होगी या कंपनियों के उपकरणों ने सुपर पावर की भी सुरक्षा में कहां पर सेंध लगा दी होगी, ये समझ से परे है। चाइना ने हर वक्त टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश की। उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और अपने देश के अंदर में उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से मैन्युफैक्चरिंग किया। जासूसी हर लेवल पे थी, चाहे वो स्टूडेंट था, रिसर्च था, द बिजनेसमैन, द साइंटिस्ट। और उनके जो प्रॉक्सी हैं, जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान है, इन्होंने भी इस चोरी के अंदर में बहुत मदद की। कोरोना के आने के बाद दुनिया के चेहरे से चीनी प्रेम का चश्मा उतरा तो दुनिया बदली हुई नजर आ रही है। चीन की आसमान में गर्राहट नजर आ रही है। वो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को ललकार रहा है तो गलवान घाटी में हिंदुस्तान को चुनौती दे रहा है। और शी जिनपिंग की ये हिमाकत देखकर दुनिया अगर हैरान और हताश हो रही है तो उसकी वजह है 20 साल की गलती, जिसने ड्रैगन के एक देश में वाकई एक ड्रैगन को जन्म दिया जो बिना पंख के उड़ रहा है, आकार बदल रहा है, विचार बदल रहा है और आग भी उगल रहा है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.